नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। आज बेरी विधानसभा क्षेत्र से मजबूत, दावेदार, शिक्षित और युवा दिलों की धड़कन श्री भगवान कात्यायन जी दुबलदन से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम श्री भगवान कात्यायन जी का स्वागत करते हैं। श्री भगवान कात्यायन जी नमस्कार। नमस्कार ललित जी, आपको भी, आपके व्यूवर्स को भी मेरी तरफ से राम राम, और बेरी हल्के की 36 बिरादरी को भी मेरी राम राम नमस्ते। सर, विधानसभा चुनाव का जो है अब जल्दी ही बिगुल बजने वाला है, तो किस तरह की तैयारियां हैं आपकी और क्या कार्यशैली रहेगी? देखिए ललित जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधानसभा कार्य और विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अक्टूबर माह के आसपास विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें हमारी जितनी भी तैयारियां होती हैं, डेमोक्रेटिकली जो पैमाना होता है, वो हम उन पर खरा उतरने का जो है ना काम करेंगे। और डेमोक्रेटिकली हम जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं कि हम ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं। तो ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम दिन रात लगे हुए हैं। और इस प्रक्रिया को जो है ना यहाँ तक लाने में मेरे को लगभग 20 साल का जो है ना समय लग गया। 20 साल से मैं सामाजिक सेवा कर रहा हूँ, और वो वहाँ से लेकर अब तक का जो मेरा सफ़र है, ये बहुत ही जो है ना यूँ मान लो कि सौहार्दपूर्ण सफ़र रहा है। लोगों के साथ मेरा जुड़ाव है, लोग मुझे पसंद करते हैं, और मैं लोगों के दुख सुख में शामिल होता हूँ। जहाँ तक आपने बात की है, आप शिक्षा क्षेत्र में भी हैं, आप अध्यापक भी रहे हैं, और आपके जो एरिया के अंदर है, शिक्षा को देखते हुए बच्चों को जो है ठीक ढंग से कॉलेज भी नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं ये इच्छा शक्ति रही होगी जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई। क्योंकि किसी को जो है ना अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए एक योजना, 2 योजना, 3 योजना की मैक्सिमम ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति 3 योजना तक भी अपने क्षेत्र की जो है ना अपना क्षेत्र का पूर्ण विकास नहीं कर सकता, तो अब उससे तो उम्मीद हमारी टूट चुकी है। क्योंकि यहाँ बेरी क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी डिमांड जो है हमारी एक महिला कॉलेज की थी, जो बार बार अन्य साथी भी इस मुद्दे को उठाते हैं, जो आज तक पूर्ण नहीं हुआ। दूसरा ये है कि बेरी क्षेत्र में कोई भी एक अच्छा बोर्डिंग स्कूल नहीं है। लड़कियों के लिए भी नहीं है, लड़कों के लिए भी नहीं है। यानी प्राइवेट स्कूल में फ़ीस ज़्यादा है। तो यदि हमें मौका मिलता है तो सबसे पहले स्कूलिंग जो एजुकेशन है, हम उसको सुधारने का काम करेंगे। स्कूलिंग एजुकेशन से हमारी है 1 से 12। यदि 1 से 12 बच्चों की एजुकेशन सही होगी, अप टू मार्क होगी, तो ये मानता हूँ बेरी का भविष्य सुनहरा होगा। उसके लिए प्रमुख जो हमारी जो कोशिश रहेगी, वो है बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल यानी वहीं बच्चे रहें, वहीं खाएं, वहीं खेलें और वहीं पढ़ें। तो एक लड़कों का और एक लड़कियों का 2 जो है ना, हम बोर्डिंग स्कूल लाने की कोशिश करेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या जो है बेरी के अंदर पीने के पानी की समस्या है, वो आज तक दुरुस्त नहीं हो पाई है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, पानी की समस्या पीने की नहीं है, पानी की और भी समस्या है। वाटर लॉगिंग की समस्या है, पानी का ठहराव है, खेतों की बुआई नहीं होती। पूरे बेरी क्षेत्र में बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ पर बरसात होती है तो वाटर लॉगिंग यानी पानी खड़ा हो जाता है, पानी की निकासी नहीं है। आज तक उस पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया। वहाँ पानी के जहाँ ठहरा हुआ है, वहाँ खड़ा होकर फ़ोटो ज़रूर उतरता है, लेकिन उसका समाधान कोई नहीं होता। बेरी हलका जो है इतना बड़ा हलका है, आसपास के काफ़ी गांव लगते हैं। वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं 35 साल से राज कर रहे हैं, तो क्या कभी उनसे इस तरह की बातचीत कभी रखी गई है कि हमारा जो बेरी क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ा है? देखिए, हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, वे सुनने के आदी नहीं हैं। वे सुनाना जानते हैं, सुनना नहीं जानते। तो जब तक कोई नुमाइंदा अपने लोगों की आवाज़ नहीं सुनेगा, तो समाधान कैसे होगा? समाधान हमेशा बातचीत से होता है। और बातचीत जब वन वे हो, यानी आप सिर्फ कहना जानते हो, सुनना नहीं जानते, तो वो समाधान नहीं निकलता उस चीज़ का। तो बहुत सारी समस्याएं बेरी हल्के के अंदर मुंह बाएं खड़ी हैं, जिसका समाधान आज तक संभव नहीं हुआ। आप हुड्डा साहब के काफ़ी करीबी रहे हैं और काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं किस तरह की कमी है
कि आपने कभी हुड्डा साहब को बताया हो या विधायक साहब को बताया हो या कभी मिलने का मौका नहीं मिला? देखिए, मेरी 2009 के आसपास से अलग राह है, अलग रास्ता है, अलग मंजिल है। मैं अपना अलग एक अपना विज़न लेके चल रहा हूँ, एक अपनी अलग सोच लेके चल रहा हूँ, बेरी के विकास की सोच लेके चल रहा हूँ। तो मेरा एक अलग रास्ता है। तो मैंने जो है ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी आवाज़ को उठाता हूँ और डेमोक्रेटिकली। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सवाल किससे पूछेंगे? आप सवाल उससे पूछेंगे जो राज करता है, जो सत्ता में है, जो पब्लिक का नुमाइंदा है। यदि पब्लिक का नुमाइंदा आपके सवाल से ये कहता हो कि ये सवाल नहीं, ये मेरे मेरे ऊपर जो है ना मतलब ये महसूस करे कि ये नहीं सवाल पूछने चाहिए, तो मैं वो मानता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में सवाल हम पूछेंगे। मेरा एक ऐसा परिवार से मैं आता हूँ जिस परिवार में ऐसे संस्कार हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी के चरित्र पर उंगली नहीं उठाएंगे, हम किसी के परिवार पर उंगली नहीं उठाएंगे। हम उंगली उठाएंगे विकास कार्यों पर, हम उंगली उठाएंगे जो प्रतिनिधि है उसके समय पर। कि 35 साल हमारा हल्के का उन्होंने लिया है, तो 35 साल में तो यहाँ जन्नत खड़ी हो जाती, लेकिन आज गलियों में और सड़कों पर पानी खड़ा है। श्री भगवान जी, हमने एक आपसे बात पूछना चाहेंगे। एक रैली देखी थी, उसके अंदर आपको स्टेज पर भी नहीं चढ़ने दिया गया था। तो आपके शीर्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी वहाँ पहुँचे रहे थे, विधायक जी भी वहीं थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी वहीं थे। तो आपको चढ़ने नहीं दिया गया, उस बात पर कुछ बवाल भी हुआ था, वो क्या कारण था? देखिए, जब से मैं नई कार्य शुरू किया है कि सामाजिक जीवन का, क्षेत्र में रहने का, लोगों से मिलने का, जुलने का, मेरे ऊपर तरह तरह के दबाव हैं। मेरे ऊपर कमेंट्स कसे जाते हैं। माननीय जो है ना यहाँ के सर्वे सर्वा हैं, वे कहीं मैं मिल जाता हूँ तो कमेंट्स मेरे ऊपर एक टॉन्ट जो होता है वो कसा जाता है। उसके कुछ चुनिंदा व्यक्ति हैं जो कि मेरे को हर समय मेरा रास्ता रोकते हैं, हर समय मेरे को टारगेट रखते हैं। मैं पिछले इंटरव्यू में भी कई बार मैं पूछ चुका हूँ, आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या किसी प्रतिनिधि से सवाल पूछना गुनाह है? यदि सवाल पूछना गुनाह है तो ये गुनाह तो मैं करता रहूँगा, सवाल तो मैं पूछूंगा। सवाल पूछना मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं इस बेरी क्षेत्र का एक प्रबुद्ध नागरिक हूँ। मैं सवाल उसी से पूछूंगा जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करता रहा है, और वो मेरा कर्तव्य है। विकास को लेकर के काफ़ी सारी चर्चाएं चलती हैं कि बेरी हलके के अंदर ये काम हो गया, बेरी हलके के अंदर वो काम हो गया है, और आज तक वो काम धरातल पर नहीं दिखता, सिर्फ जुबान पर है। देखिए, इसमें ये है कि कुछ काम हुआ भी होगा, तो वे काम अब मैं मानता हूँ कि जैसे बेरी में 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया, आज वहाँ जाता है बीपी मापने का भी वो जो है ना काम नहीं करते। हाँ, काम नहीं करते वे। कोई एक्चुअल में तो कोई जाता ही नहीं, कोई जाता है तो तुरंत उसको रेफ़र कर दिया जाता है। यदि 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया तो वहाँ पर मैं मानता हूँ कम से कम क्षेत्र की पूरी सेवा होनी चाहिए। दूसरा, बेरी में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, सबकी जो है ना वहाँ पर श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा पूरी क्षेत्र की है, लोग बाहर से भी आते हैं, और बेरी क्षेत्र के लोग बाहर भी बसे हुए हैं, वे भी आते हैं। वहाँ पर कोई भी अब तक गेस्ट हाउस नहीं बना। इतने लोग बाहर से आते हैं कि जिनकी श्रद्धा है, कोई दिल्ली से आता है, कोई कलकत्ता से आता है, कोई मुंबई से आता है। तो यहाँ स्थानीय विधायक ने अब तक उन लोगों का क्या ये नहीं सोचा भाई ये लोग कितने परेशान होते होंगे? तो उसके लिए एक जो है ना दूसरी ये है गेस्ट हाउस की समस्या है। तीसरा, जितने भी कॉलेजेस बनाए गए हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं बनाए, वे कॉलेज ऐसी जगह बनने चाहिए थे जहाँ पर वो सेंटर बनता हो। अब आईटीआई के जो कॉलेज बने हैं, आईटीआई का अब जहाँ पर बनाया है वो सेंटर नहीं बनता। सेंटर हमारा कहाँ बनता है? झाजगढ़ में बनता है। सेंटर हमारा कहाँ बनता है? डिगल के अंदर बनता है। सेंटर हमारा कहाँ बनता है? छारा के अंदर बनता है। यानी जहाँ 10, 20, 15 गाँव का सेंटर बनता हो वहाँ इंस्टीट्यूट होंगे तो सारे बच्चे वहाँ आएंगे। आप कॉलेज को, शिक्षण संस्थान को एक कोने में बना देंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है, दिखाई भी नहीं देगा किसी को। कोई औचित्य नहीं है। तो जैसे हमारे अपने विधायक साहब हैं, क्या उन्होंने विकास कार्य कराने में असमर्थ रहे हैं या उनसे हो नहीं पाता है?
या वो चाहते नहीं हैं कि विकास कार्य बाहरी क्षेत्र में हो या आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें हो? देखिए, उनके एक वो नीतिगत काम करते हैं। नीतिगत क्या है कि वे यूँ मान लो कि कुछ काम को अधूरा छोड़ देते हैं, उस काम को लेकर फिर आगे, फिर अधूरा छोड़ देते हैं, फिर उस काम को लेके आगे। यानी मैं ये मानता हूँ, देखिए, आप माननीय विधायक जी को बेरी क्षेत्र से 6 योजना मिल चुकी हैं। 6 योजना में, एक योजना में आपकी काम करने की शैली अधूरी रह गई हो, 2 योजना, 3 योजना, यानी 6 योजना में भी यदि आपका काम अधूरा है तो ये तो एक प्रश्न चिन्ह अपने आप ही लग जाता है। फिर कहता है एक मौका और, एक मौका और किस लिए? अब दूसरे व्यक्ति को आप मौका देंगे तभी तो बेरी हल्के को पता चलेगा, काम का कंपैरिजन तो होगा ना कि उन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया। अब एक ही का काम देखेंगे तो नया का काम तो दिख ही नहीं रहा, वो नया को रोका जा रहा है। जो 80 साल की उम्र होती है उसमें रिटायर कर दिया जाता है, 60 साल की उम्र होती है उसमें रिटायर कर दिया जाता है, और जो घर का मुखिया होता है उसको भी मतलब आराम से बैठने के लिए मौका दिया जाता है कि आप बैठो, हम हैं। आप युवा हैं, युवा ही कहेंगे आपको, तो क्या कभी आपको मौका मिला है या मिल सकता है? देखिए, मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहता हूँ, अब कोई 80 साल के व्यक्ति को यदि हम बुजुर्ग कह दें तो ये भी गाली लगती है। अगर 80 साल का बुजुर्ग नहीं, 80 साल को और हम क्या कहें, 80 साल का भाई कहें, अब बुजुर्ग ही आएंगे। यदि 80 साल के बुजुर्ग को भी कोई ये कहता कि मेरे को गालियाँ दे रहा है, मेरे को ऐसा बोल रहा है, तो मैं मानता हूँ ये सब बैन नहीं, ये ठीक नहीं है। 80 वर्ष का तो बुजुर्ग ही होता है। हम देहात के लोग हैं, देहात में रहते हैं, हम बुजुर्ग का सम्मान करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय विधायक जी 80 वर्ष के हो चुके हैं। अब उनने सम्मानपूर्वक जो है ना अपना एक जो कहते हैं ना रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनको मार्गदर्शक की भूमिका में रखेंगे। हम उनका जहाँ पे उनके मार्गदर्शन, जहाँ पे उनके एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, हम एक्सपीरियंस उसका साझा करेंगे। तो हम माननीय विधायक जी से कहना चाहते हैं कि आप जो है ना समय हमें दीजिए, हम काम करना चाहते हैं, हमें रोकिए मत, हमें आगे बढ़ाने का खुद काम करें। आप बेरी हल्के की जनता को खुद आगे बढ़कर आएँ और बेरी हल्के की जनता को कहें कि आपने मेरा इतना साथ दे दिया, 35 साल साथ दे दिया, अब मैं ये हल्का आप लोगों को जो है ना नई युवा पीढ़ी को देता हूँ, आप जिसको आगे लेके आएँ। एक जैसे सीटिंग गेटिंग का भी सिस्टम आया हुआ था न्यूज़पेपर के अंदर भी, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सीटिंग गेटिंग का एक दिन मैंने अखबार में ही पढ़ा था कि सीटिंग गेटिंग का फार्मूला से तौबा की, यानी सीटिंग गेटिंग का फार्मूला नहीं चलेगा। ये युवा का ज़माना है। यहाँ 25 साल का जो है ना सरपंच, आज एक बात देखिए, आज कोई सरपंच आपने खंडवाड़ा देखा है? कोई खंडवाड़ा 80 साल का सरपंच या 70 साल का सरपंच कोई नहीं है। सारे सरपंच बिल्कुल युवा हैं। बड़म्बा में तो एक लड़की ने MA भी कंप्लीट नहीं की थी, वो सरपंच बन गई। जब हमारी छोटी सरकार जो है ना 25 साल से युवा है, तो हमारी बड़ी सरकार भी युवा ही होनी चाहिए, क्योंकि युवा में जो काम करने का जो मादा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मैं कहूँगा कि अब माननीय विधायक जी ने सम्मानपूर्वक रिटायरमेंट लेकर और हमें आशीर्वाद देने का काम करें। हम काम करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। आपके जो शीर्ष नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो किस तरह से देखते हैं आपके विधायक जी को और आपके चेहरे को? देखिए, माननीय हुड्डा साहब ने तो कल भी कहा है कि 2019 वाली गलती नहीं होगी। आज अखबार में आया हुआ है, ये अखबार की ही मैं बात बता रहा हूँ कि 2019 वाली गलतियाँ नहीं होंगी। यानी 2019 में कुछ गलतियाँ हुई होंगी, चाहे वो एज को लेकर हुई होंगी, चाहे वो गलत वितरण के उसमें हुई होंगी, तो वे दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। तो आज के अखबार में मैंने पढ़ा है, तो ये गलतियाँ नहीं होंगी। बहुत सम्मानपूर्वक व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा और जो कि हल्के को आगे ले जाने का काम करेगा, उसमें हम खरा उतरते हैं। बेरी क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से, अगर आपको पार्टी आला कमान जो है मैदान में उतारती है तो? देखिए, बेरी 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ इसके अंदर। एक तो सबसे पहला है, हम भय को भगाएंगे और प्यार को जगाएंगे। दूसरा मेरा है, अब की बार युवा की है तैयारी, कोई ना करे आखिरी बारी आखिरी बारी। तीसरा मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, कानून व्यवस्था पे और सड़क पे, पानी पे, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं
हम पूरे हलके को मूलभूत सुविधा देने का काम करेंगे। चौथा मेरा रहेगा, जिस हाथ को जैसा काम चाहिए हम वो काम देने का काम करेंगे। हम माँ बहन की पूरी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। पूरी बेरी क्षेत्र के अंदर कोई माँ बहन कहीं पे जा सकती है। पूरी यानी मैंने पहले भी कहा है, युवा की पढ़ाई, युवा की कमाई, न बच्चे की पढ़ाई, युवा की कमाई और बुजुर्ग की दवाई का हम प्रबंध करेंगे। यानी हमारे पास पूरे बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक की हर चीज़ का हमारे पास एक समाधान है, वो हम समाधान करने का काम करेंगे। और बेरी हलके की जो 36 बिरादरी को सम्मान देने का काम करेंगे। कोई भी हम किसी पर दबावपूर्वक काम नहीं होने देंगे, ना हम सहन करेंगे। ये मैं बेरी हलके की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अब आपका समय आ चुका है। आप खुल के अपना विचार रखिए, खुल के अपनी बात रखिए, खुल के आगे आइए और मेरे साथ जुड़ने का काम करें। मैं आपकी आवाज़ बनूंगा और मैं आपकी आवाज़ को आगे लेकर जाऊंगा। तो ये थे लोगों की आवाज़ बुलंद करने वाले श्री भगवान कादियान जी दुबलधन से। तो ऐसी ही चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच्ची खबर झज्जर। नमस्कार। नमस्कार।